बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पे अपना लेसन लर्न करते होंगे। आज हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 10 की तरफ और टॉपिक का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए अब आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। ठीक है, यानी कि किसी आइसोलेटेड गैशियस एटम में से वो वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना जो सबसे लूजली उसके साथ जो है वो बाउंड हो। यानी कि आइसोलेटेड का मतलब इसमें यानी जो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में ना हो, फ्री स्टेट में हो और यानी उसमें एटॉमिक फॉर्म में हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मत हो। ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड यानी अलग थलग, ठीक है, जो किसी के साथ अटैच नहीं हुआ, कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, ठीक, उस एटम में से लास्ट वाले शेल में, ऑब्वियसली लास्ट वाला शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होगा ना, क्योंकि जैसे जैसे अब यहाँ पे देखिए, अब सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का जो लास्ट वाला शेल है इस पे इसका होल्ड कम होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड लास्ट। ठीक है, इस तरह सेकेंड लास्ट पे इसका होल्ड जो है वो उससे भी ज़्यादा कम होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। तो न्यूक्लियस का अपने फर्स्ट शेल पे होल्ड ज़्यादा होता है जबकि लास्ट वाले शेल पे कम होता है। तो लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली उनको अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि जिसमें हम किसी एटम में से लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो वो एनर्जी जो हम यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एटम का साइज़ छोटा होगा, जितना छोटा होगा, जैसे कि अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका एटम का साइज़ इन सब में से सबसे छोटा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है इसका एक ही शेल है और न्यूक्लियस ने इस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को पावरफुली जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो किसी भी एटम में से, वैलेंस शेल में से, या कोई भी वो शेल हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये सोडियम है ना, तो सोडियम का अगर मैं फर्स्ट शेल जो यानी लास्ट वाला शेल जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इस वक्त ये वैलेंस शेल है। ठीक है, तो जब इस वैलेंस शेल में से मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूंगी तो हमारे पास अब जो वैलेंस शेल बनेगा वो सेकंड वाला शेल बनेगा। यहाँ देखिए नीचे वाली डायग्राम में यहाँ देखें, यहाँ फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाले में 1। अब वो जो 1 था वो रिमूव हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट वाला बन रहा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ सोडियम का साइज़ बड़ा है और यहाँ उसकी निस्बत जो है वो छोटा है। ठीक है, तो इस वाले अब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होगा इसकी निस्बत। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि अब शेल का नंबर कम हो गया, एटम का साइज़ छोटा होने से अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है ना, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स कम हो गए हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं। यहाँ से एक कम हो गया, अब यहाँ पे 8 रह गए हैं। अब न्यूक्लियस जो है इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस 1। ठीक है, तो इस वजह से अब सोडियम में से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा। या सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होगी उसकी वैल्यू जो है वो फर्स्ट की निस्बत ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास सोडियम जो है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो +496 किलो जॉल पर मोल होती है, तो जो सेकंड होगी वो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये होती है आयनाइजेशन एनर्जी जो कि हम किसी भी एटम में से, आइसोलेटेड गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन, वो वाला इलेक्ट्रॉन जो कि मोस्ट लूजली बाउंड हो, उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जो पावर लगाते हैं उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसको आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। आयनाइज का मतलब ही क्या होता है, यानी किसी चीज़ पे कोई चार्ज आना तो वो आयनाइज हो जाती है ना, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस पर अब हमारी ये जो सिचुएशन है जिसमें हमने सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा,
ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन होता है ना। अब नेगेटिव जा रहा है तो पीछे कौन सा बचेगा, पॉजिटिव ही बचेगा ना। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी केटायन फॉर्मेशन में पढ़ा था। केटायन जब बनते हैं यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। अब इसका ट्रेंड हम देखते हैं पीरियड और ग्रुप में। जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं तो एटम का साइज बड़ा होता है। उसकी रीज़न क्या है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इसके पास एक शेल है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से एटम का साइज बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो वैलेंस शेल उससे दूर होता जाएगा ना न्यूक्लियस से। तो जितना वैलेंस शेल उससे दूर होगा न्यूक्लियस से, उतनी ही न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे जो पावर है या होल्ड है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उतना ही हमें आसान होगा उस लास्ट वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखो, लास्ट वाला शेल जो है उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का एक ही शेल है, उसको न्यूक्लियस ने पावरफुली अट्रैक्ट किया हुआ है, अपनी तरफ होल्ड कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होंगे। जबकि इसमें शेल का नंबर ज़्यादा है, शेल लास्ट वाला शेल न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो इसलिए उसकी अट्रैक्शन कम है। अब अट्रैक्शन कम होगी तो ईजिली हम उसको तोड़ सकेंगे, ठीक है। अब अगर हम पीरियड में इसकी बात करें तो पीरियड में आपको पता है कि एटम का साइज़ जो है वो छोटा होता है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो, यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने की वजह से हमारे पास पॉजिटिव साइन भी उतना ही न्यूक्लियस के अंदर बढ़ता है, तो जिसकी वजह से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जो ज़्यादा अट्रैक्शन जहाँ पे होगी वहाँ पे ऑब्वियसली एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसको हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि अगर 2 स्टूडेंट्स जो हैं, लाइक उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेंडशिप है, तो उस फ्रेंडशिप को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा कोई तीसरा बंदा जो है उसको फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। और अगर हम बात करें जिनकी अभी रिसेंटली फ्रेंडशिप हुई हो, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, यानी इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो उसको हम ईजिली जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही सीन है, जितनी इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी न्यूक्लियस की वैलेंस शेल की तरफ, उतना ही उसको ब्रेक करना जो है मुश्किल होगा, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ग्रुप में एटम का साइज बड़ा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, कम होती है, कम एनर्जी यूज़ होती है। जबकि पीरियड में एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होता है। एटम का जो है साइज छोटा होने की वजह से शेल, वैलेंस शेल जो है वो करीब होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। इसका मतलब एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होती है वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है एक्चुअल में ये एनर्जी वो वाली होती है जब किसी एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। पहले हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। अब ये वो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये वो एनर्जी है जो हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उस दौरान रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है। वो वाली जो थी आयनाइजेशन वो एब्जॉर्ब होती है, ये रिलीज़ होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्चुअल में क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom, ठीक है। यानी किसी गैशियस आइसोलेटेड एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। जैसे अब देखो, यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन जो है उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ग्रुप 17 का मेंबर है। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैलेंस शेल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था, उसमें हमने ये बात बोली थी कि जब किसी एटम के लास्ट वाले शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस वक्त वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो उसको स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए फ्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा।
तो इसका ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा, यानी लास्ट वाले शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये रिएक्शन, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो वो बन गया फ्लोराइड आयन। ठीक है, तो फ्लोराइड आयन बनने में यानी फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उस दौरान उसकी कितनी एनर्जी रिलीज होती है, -328 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये माइनस का मतलब है ये रिलीज हो रही है। पहले जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी उसमें प्लस का साइन था, इसका मतलब वो एनर्जी ऐड हो रही है यानी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की समझ आ गई, यानी वो एनर्जी जब हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एक्चुअल में अफिनिटी का मतलब होता क्या है, अफिनिटी का मतलब ये होता है रिएक्टिविटी या अट्रैक्शन। ठीक है, तो जब कोई एटम किसी दूसरे एटम को अट्रैक्ट करेगा तभी उसका इलेक्ट्रॉन ले पाएगा ना। अब ये इलेक्ट्रॉन हवा में से तो नहीं ना आ रहा, कोई दूसरा एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एट ए टाइम, फ्लोरीन जो है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो इसमें एडअप हो जाएगा, उस दौरान ये एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। ठीक है, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी। अब चलते हैं इसका ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड इन ग्रुप एंड ट्रेंड इन पीरियड। ये सेम वैसे ही है जैसे आयनाइजेशन एनर्जी थी। तो ट्रेंड इन ग्रुप यानी कि जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं तो आप देखते हो नंबर ऑफ़ शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आपको पता है नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। ठीक है, अब शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास जो है लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे एनर्जी कम जो है वो रिलीज़ होगी। इसका मतलब जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, उसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इसीलिए हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप में डिक्रीज़ करती है। ठीक है, लेकिन जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो आपको पता है पीरियड में एटॉमिक साइज़ छोटा होता है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास जो है अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइटली अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, यहाँ शेल्स जो हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ। अब क्या होता है कि नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो सेम रहती हैं, लेकिन चार्ज बढ़ने की वजह से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से साइज़ जो है वो श्रिंक हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे अट्रैक्शन की पावर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा जो है वो रिलीज़ होगी, ज़्यादा मुश्किल होगा ना। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा हमारी यूज़ होगी। ठीक है, इसका मतलब पीरियड में एनर्जी इंक्रीज़ होती है जबकि ग्रुप में एनर्जी डिक्रीज़ होती है। तो वो तमाम हमारे पास जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी में देखा था वहाँ के टाइन्स बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनाइंस बनते हैं। एनाइंस मतलब जिन पे नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन होता है ना, नेगेटिव साइन कैरिंग स्पीशीज जो है वो आ रही है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके अंदर, इसका मतलब उस जो वो साइन लेके आएगा वही एटम के ऊपर साइन आएगा ना। तो फ्लोरीन जो है पहले न्यूट्रल था, जब उस पर इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव साइन वाला उसमें ऐड हुआ तो फ्लोरीन जो है वो फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में क्या होती है कि वो अट्रैक्शन, वो पावर जिससे जब दो हमारे पास एटम जो हैं, जैसे यहाँ पे देखें जब दो एटम एक दूसरे के साथ बाउंडेड होती हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये एनर्जी की हम बात करेंगे। ठीक है, अट्रैक्शन एक्चुअल में ये जब दो एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंडेड हैं, ठीक है, यानी उन्होंने शेयरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं, अब हमारे पास जो है हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हमारे पास जो क्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था ऑक्टेट और डुप्लेट रूल। ठीक है, अब हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो करेगा जबकि क्लोरीन जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगी। अब उसको फॉलो करने के लिए जो क्लोरीन है उसको
एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को भी एक चाहिए। अब ये दोनों क्या करेंगे, अब कम्प्लीटली ना तो हाइड्रोजन अपना क्लोरीन को देगा, ना ही क्लोरीन उसको दे सकता है, उसके पास ऑलरेडी कम है। तो दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपना इसके साथ क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, और क्लोरीन के पास जो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेगा, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को उसके साथ शेयर कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में हाइड्रोजन के भी कहलाएंगे और क्लोरीन के भी कहलाएंगे, सेंटर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये हम नीचे इसकी डायग्राम भी बनाई हुई है डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूले से। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 हैं। ये क्लोरीन के डॉट से इसलिए शो किए ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें दोनों को, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्रॉस से है, जबकि क्लोरीन के डॉट से। तो क्लोरीन अपना एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर देगा। अब दोनों जो हैं वो बाउंडेड फॉर्म में HCl बना देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 है, ठीक। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में एक्चुअल में होना ये चाहिए, ये सेंटर में रहेंगे, यानी दोनों इसके भी कहलाएंगे और इसके भी कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में तो होते हैं, लेकिन इनका जो झुकाव होता है वो उस एटम की तरफ होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यानी जिस एटम का न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वही जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेंटर में नहीं रहते, बल्कि उस एटम की तरफ जो है वो झुक जाते हैं, उस एटम की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या खींचने की पावर ज़्यादा होती है। एक्चुअल में वही एटम अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर पाएगा ना जिसका एटॉमिक साइज़ या जिसका जो चार्ज है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। एटॉमिक साइज़ छोटा हो अगर या न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो, तभी जो है वो अपनी तरफ उसको ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है वो भी बहुत ज़्यादा पावर से इसको खींचेगा, लेकिन क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है हाइड्रोजन से, इसीलिए ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा झुके हुए होंगे, ठीक है। तो इस पावर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी अट्रैक्शन की पावर एक्चुअल में ये होती है। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन जो है वो है, बुक से आप लोगों ने करनी है, आपके पास जो है वो पेज नंबर है 54। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल की बात की है, एटम की बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये H और Cl दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एटम का, किसी एक एटम का, इन दोनों में से कोई एक जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा पावर से, ठीक है। या सेम होती है या किसी की ज़्यादा होती है और दूसरे की कम होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में किसी एक एटम का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स का है इसको अपनी तरफ खींचना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ भी हैं, हाइड्रोजन की 2.2 है जबकि क्लोरीन की 3.2 है। इसका मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, क्लोरीन की तरफ, ठीक है। और इसका ट्रेंड भी सेम है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का था, इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ग्रुप में डिक्रीज़ करती है जबकि पीरियड में इंक्रीज़ करती है, ठीक है। यहाँ जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ने की वजह से हमारे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी अट्रैक्शन की पावर कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो ना, हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा एज़ कम्पेयर टू लिथियम, और लिथियम जो है वो सोडियम की निस्बत ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो शो करेगा। तो ग्रुप में एटॉमिक साइज़ बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कम होती है। जबकि पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक साइज़ कम होता है, ठीक है। इसी वजह से अब एटॉमिक साइज़ भी कम हो रहा है और न्यूक्लियर का चार्ज भी बढ़ा हो रहा है, यानी न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन की पावर है वो ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा पावर से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इसी वजह से पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो MCQs जो है, फर्स्ट वन इज द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। द करेक्ट ऑप्शन इज बी,
increase from top to bottom in a group. Second is the amount of energy given out when an electron is added to an atom is called electron affinity. ठीक है. Mendeleev periodic table was based upon the atomic mass. B option. 4.1 the long form of periodic table is constructed on the basis of B option atomic number. MCQ नंबर 5 है. फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स. सी ऑप्शन. 6.1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट. आयोडीन. along the period which one of the following decreases. तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, एटॉमिक रेडियस. ठीक. नेक्स्ट हमारे पास जो है MCQ नंबर 8 ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर. बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑल मेटल्स. 9 ऑप्शन है मार्क द 9 MCQ है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी. तो इसका सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड. ठीक है, ये इंक्रीज करती है पीरियड में. ओके नेक्स्ट है पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. तो सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड. तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 1 से. वाई आर नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव. ये सारे जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये नोट्स में गिवन है और इनकी सारी एक्सप्लेनेशन हम जो है वो चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. लिहाजा आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो नोट्स से एज इट इज़ करेंगे. ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके मौजूद है नोट्स में, आप लोग वहीं से करेंगे जैसे वहाँ पे गिवन है. ठीक है, हेडिंग्स प्रॉपर वहीं से आप लोगों ने पिक करनी है और बिल्कुल हेडिंग्स के साथ जो है वो उसको अटैम्प्ट करना है लाइक आपका कोई टेस्ट या जो भी पेपर वगैरह आएगा उसमें. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है. आप अपना ख्याल रखिएगा और डेली बेसिस पे लेसन लर्न कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.